बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शकील अहमद फ्रॉम BSc 7th। सो मेरा जो प्रेजेंटेशन टॉपिक है रिलेटेड टू न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, जो मेरा रिफ्लेक्शन पेपर का टॉपिक भी था, वो था हिल्बर्ट मैट्रिक्स की एक एग्जांपल थी या एक उसका क्वेश्चन था जिसे मैंने सॉल्व करना था। तो रिफ्लेक्शन पेपर में तो बस मैंने ये चीज़ ऐड की थी कि मैंने उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है। तो इन माई प्रेजेंटेशन आई विल ट्राई टू गिव मोर डिटेल अबाउट हिल्बर्ट मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्टार्ट करें तो हिल्बर्ट मैट्रिक्स, अगर जनरली मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स के से रिलेटेड अगर कोई भी मैथ का बंदा है तो उसे ये पता है कि मैट्रिक किस चीज़ को बोलते हैं। यानी एक रेक्टेंगुलर रे के अंदर जो हमारे पास वैल्यू होती है जनरली हम उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। अब मैट्रिक्स की बहुत सारी हमारे पास टाइप्स हैं। जिस तरह से हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स था, स्केल मैट्रिक्स था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था, नल मैट्रिक्स था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अब जो यहाँ पे मेरा टॉपिक है वो है हिल्बर्ट मैट्रिक्स के रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूँ कि जो हिल्बर्ट मैट्रिक्स था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1894 में, यानी 1894 में इसे हिल्बर्ट नामी एक मैथमेटिशियन ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। तो डेफिनेशन यही है इसकी कि ये भी एक हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स है विद एंट्रीज बीइंग द यूनिट फ्रैक्शन। यानी इसके डेफिनेशन बोले तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्केयर मैट्रिक्स विद एंट्रीज बीइंग यूनिट फ्रैक्शन। तो ये तो होगी एक सिंपल इसकी डेफिनेशन। तो इसके बाद ये था कि जो जिस तरह ये अभी मेरी स्क्रीन पे आ रहा है लिखा हुआ कि यूजिंग हिल्बर्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसके आगे हमें एक सिस्टम गिवन है, ये जो सारा का सारा गिवन है हमारे पास। तो इसमें क्या था कि द एग्जैक्ट सोल्यूशन इज एक्स बार इंटू 1 1 1 1 टी श्योर एट द, अगर सेकेंड पे भी अगर आ जाऊँ मैं तो द मैट्रिक्स इज इल कंडीशंस बाय प्रूविंग दैट इट इज़ नियरली सिमिलर दैट इज ए डिटरमिनेंट अप्रोचिंग टू जीरो। अच्छा, अब अगर इल कंडीशन की बात करें तो हिल्बर्ट मैट्रिक्स और इल कंडीशन मीनिंग, अगर इसका मीन क्या होगा हमारे पास, मीन ये है कि दे हैव लार्ज कंडीशन नंबर्स इंडिकेटिंग दैट द मैट्रिक्स आर सिंगुलर सोल्यूशन। ठीक हो गया। तो अगर आप इसे सॉल्व करना चाह रहे हैं तो अगर मैंने इस कंडीशन को प्रूव करना है या सॉल्व करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टू प्रूव दैट द मैट्रिक्स इज इल कंडीशन वी हैव टू शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ अप्रोचिंग टू जीरो, या ये भी कह सकते हैं कि नियरली जीरो। अब यहाँ पे बात की डिटर्मिनेंट ए की, तो पेपर के अंदर मैं एक स्टेप डालना ये भूल गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली सबको पता था कि ये जो हमारे पास आ रही है वैल्यूज़ 1 है, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, ये इसे हम डिनोट करते हैं जनरली ए के साथ। इसके बाद जो हमारे वैल्यू आ रही है x1, x2, x3 और x4 की, उसे हम डिफाइन कर लेंगे x के साथ, एंड देन इन वैल्यू को हम b के साथ या किसी और वैल्यू के साथ डिनोट कर सकते हैं। तो अब बेसिक पर्पस हमारा ये था कि हमने ये प्रूव करना है कि ये इल कंडीशन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट लेंगे ए का और उसे प्रूव करेंगे कि वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। तो मे बी एग्जैक्ट ज़ीरो ना हो बट नियरली ज़ीरो। तो इसके लिए जब हम 4/4 का मैट्रिक्स है हमारे पास, तो जब उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वही सेम रूल जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लेने का है हमारे पास, ये हम ले रहे हैं रो वाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये हमारे पास आ रहा है 1 आ रहा है, 1 के बाद जो 1 अगर हम लिखेंगे तो 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम से छोड़ देंगे, बाकी जो वैल्यूज़ है वो हम डिटर्मिनेंट के अंदर ऐड कर देंगे, और बाकी सबके साथ भी सेम केस यही होगा। तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल वो फर्स्ट जो एलिमेंट था हमारे पास 1 वो आ गया, उसके बाद बाकी जो एलिमेंट थे वो आ गए, 1 की रो और कॉलम को छोड़ के बाकी सारे जो एलिमेंट थे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वैल्यू जब लिखेंगे या नेक्स्ट एंट्री जब लिखेंगे वो जो कि 1/2 थी, तो उसके साथ माइनस लगाते हैं। ये डिटरमिनेंट का रूल है हमारे पास कि फर्स्ट एंट्री अगर हमारे पास प्लस है, दूसरी माइनस होगी, फिर प्लस और फिर माइनस, और इस तरीके से चलता रहेगा काम आगे। तो इस तरीके से हमने सेकंड एंट्री ली 1/2 रो वाइज अगर बात कर रहा हूँ मैं तो इसके बाद 1/3, जैसा कि आप दिखाता हूँ अभी ऊपर, ये देखें पहले 1 था, फिर 1/2, 1/3 एंड 1/4। तो इस तरीके से हमने पहले डिटरमिनेंट सारे थे वो एक फॉर्म में लिख लिए। अब जब इन्हें सेपरेटली हम सॉल्व करेंगे, इस सबको सॉल्व करेंगे अलग से, इसको अलग से करेंगे, 1/3 वाले को अलग से करेंगे और -1/4 वाले को सेपरेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि मैंने इसके 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया हुआ है। यहाँ देखें 1 2 3 और 4 से मैंने इसे सॉल्व किया हुआ है। इसे मैंने सॉल्व किसी दूसरे पेज पे किया हुआ है, यहाँ बस मैंने जो एक एक स्टेप है वो ऐड किए सिंपल। तो 1/3 को आप सेपरेट लिख देंगे। इसके बाद जो 3/3 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेने का रूल है, आप वहाँ पे यहाँ पे अप्लाई होगा वो वाला रूल। तो उसके बाद इन सबको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये वाली फॉर्म एक हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद मूव करते हैं पेज नंबर 3 पे।
तो उसमें ये आ रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसको मज़ीद सिंपलीफाई किया हुआ है। इसे जब फर्दर सॉल्व करते रहेंगे तो आगे जाके हमारे पास जो फाइनल इसकी कंडीशन आ जाएगी वो आ जाएगी इस फॉर्म के अंदर, यानी 0.0285 माइनस 0.02777 एंड मल्टीप्लाई बाई 0.08333 एंड प्लस अप टू सो वन, और एंड पे आ जाएगा माइनस 0.1 इंटू 0.0555 माइनस 0.05। तो जब इस सबको फिर सॉल्व करेंगे तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि ये सारी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और जब इसे सिंपलीफाई मजीद करेंगे तो ये हमारे पास बेसिकली आया था यहाँ पे 0.005, मगर जब उसे हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 5.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ इसमें पूरी फिक्स की वो फॉर्म में लिख लिया हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन जिसे बोलते हैं हम। अच्छा, तो उसके बाद क्या होगा कि अब डेफिनेटली यहाँ पे देखें जो वैल्यू हमारी वो अप्रोच कर रही है ज़ीरो को, ये है कि वो कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं है मगर वो नियरली ज़ीरो ही है, क्योंकि ये बनता है 0.0005, तो ये अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो ही होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो इसका मतलब तो ये था कि द मैट्रिक्स इज़ इन कंडीशन। तो ये सिंपल सा सोल्यूशन था इसका, तो जिसे मैंने सॉल्व किया हुआ था। तो इसके बाद कुछ इसकी एप्लीकेशन है जो मैंने पेपर में तो ऐड नहीं की, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पे सर ने बोला नहीं हुआ था कि आप एप्लीकेशन को ऐड करो, वहाँ पे सिर्फ सिंपल हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो जो हमारे पास हिल्बर्ट मैट्रिक्स है वो बोथ मैथमेटिक्स में भी और कंप्यूटेशनल साइंस के अंदर भी यूज़ हो रहा है। और अगर मैं अपनी बीइंग CS स्टूडेंट, अगर मैं CS की कुछ बात करूँ तो उसमें ये होगा कि जो हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर ग्राफिक के अंदर, तो उसमें भी ये होता है जो हिल्बर्ट मैट्रिक्स हैं वो यूज़ होते हैं इमेज प्रोसेसिंग के अंदर। मीन जो 2D इमेज होती हैं या 3D जो भी होंगी इमेज, उसमें हमारे पास जो है ये हिल्बर्ट मैट्रिक्स यूज़ होते हैं। होप कि मैंने इसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन कमेंट एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। सो थैंक यू, टेक केयर।